लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है और क्लोरो समीकरण क्या होती है और उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट मेथड क्लोरो के समीकरण के रूप में परिवर्तन योग्य समीकरण। यानी हमें एक अवकल समीकरण दी हुई होगी और उस अवकल समीकरण में हम प्रतिस्थापन करेंगे x और y की जगह, x की जगह या y की जगह, और प्रतिस्थापन करने के बाद वो इक्वेशन क्लोरो में चेंज होती है। यहाँ आपको जब इक्वेशन दी हुई होगी तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि वो किस फॉर्म की इक्वेशन है। हमें उसमें प्रतिस्थापन करेंगे और उस प्रतिस्थापन के द्वारा उस दी हुई अवकल समीकरण को क्लोरो समीकरण में चेंज करेंगे। उसके बाद क्लोरो समीकरण में चेंज होती सॉल्यूशन उसका वही होता है कि P की जगह C पुट कर देते हैं, जहां C एक कांस्टेंट वैल्यूज होती है। एक चीज ध्यान रखना, अवकल समीकरण जिस वेरिएबल जिन चरों में दी हुई होती है सॉल्यूशन भी उन्हीं चरों में दिया हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम दी हुई तो एक्स वाई में है, हमने प्रतिस्थापन कर दिया यू में और सॉल्यूशन वहीं छोड़ दिया, वो सॉल्यूशन गलत होगा। अवकल समीकरण जिन वेरिएबल्स में दी हुई होती है उन्हीं वेरिएबल्स में उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्लोरो के समीकरण के रूप में परिवर्तन योग्य समीकरण। यदि समीकरण का रूप निम्न है कि अगर हमारी समीकरण इस तरीके की है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस 5 इज फंक्शन ऑफ पी वाई अपॉन एक्स, कि अगर हमारी अवकल समीकरण इस फॉर्म की दी हुई है कि वाई स्क्वायर में पी के साथ तो एक्स वाई और 5 किसका फंक्शन है, पी वाई अपॉन एक्स का, तब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू तथा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्रतिस्थापन करने पर यह समीकरण क्लोरो के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कि अगर हमारी अवकल समीकरण इस फॉर्म की दी हुई है तो एक्स स्क्वायर की जगह यू और वाई स्क्वायर की जगह वी पुट करने पर दी हुई अवकल समीकरण क्लोरो अवकल समीकरण में चेंज हो जाती है। आगे बात समझ में ना। सेकेंड फॉर्म है कि अगर समीकरण का रूप यह है e की पावर एम वाई इंटू एन माइनस एम पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p इंटू ई की पावर एम वाई माइनस एन एक्स, तो e की पावर एन एक्स इज इक्वल टू यू और e की पावर एम वाई इज इक्वल टू वी प्रतिस्थापन करने पर यह अवकल समीकरण क्लोरो के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कि अगर हमारी समीकरण इसमें दी हुई है जहाँ e की पावर एम वाई और e की पावर एन एक्स है, तो हम क्या करते हैं, e की पावर एन एक्स की जगह u और e की पावर एम वाई की जगह v पुट कर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे ये दी हुई अवकल समीकरण किस में चेंज हो जाती है, क्लोरो समीकरण में चेंज हो जाती है। और क्लोरो समीकरण में चेंज होते ही हमें क्या मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन की P इज इक्वल टू C। यहाँ तो आपकी बुक में सिर्फ यही दो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इनको प्रतिस्थापन करेंगे, लेकिन आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स में इक्वेशंस मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो तो हम खुद चेक करेंगे कि हम क्या पुट करें, एक्स और वाई की जगह ही पुट किए जाते हैं, इसके अलावा किसी और फॉर्म में पुट नहीं किए जाते हैं कि इक्वेशन क्लोरो में चेंज हो। दूसरी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो सिर्फ यही लिखा हुआ आता है कि हल कीजिए, ना कि ये आएगा कि क्लोरो में चेंज कीजिए समीकरण को और फिर हल याद कीजिए। तो जब आपके एग्जाम में ये इसी तरीके से आएगा हल कीजिए और आपको इक्वेशन दी हुई होगी तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि इसे क्लोरो में चेंज करके करना है, ये किस में करना है। आपने जो मेथड पढ़ा है उन्हीं मेथड में से करोगे। आगे बात समझ में कैसे करेंगे, इसके लिए पहले एग्जांपल देखो। ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, y माइनस 2xp प्लस ए वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो एक तो ये p में द्विघात समीकरण है, तो p के लिए हल होने योग्य भी समीकरण है, ये कर सकते हो p के लिए सोल्व, हम p के मान निकाल के, क्योंकि द्विघात समीकरण। दूसरा जो x है वो क्या है, एक घात का है यहाँ पर। ठीक है, तो x एक घात का है तो x के लिए हल होने योग्य समीकरण हमने पढ़ा था, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ y भी क्या है, एक घात का, यहाँ इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो y इज इक्वल टू वैल्यूज आ जाएगी, y के लिए भी हल होने योग्य समीकरण होगी। यानी ये एग्जाम्पल आपने जो पहले 3 फॉर्म पढ़ी है उन तीनों फॉर्म से सोल्व हो रहा है आपका ये इक्वेशन, कि p के लिए हल होने योग्य समीकरण से भी, x के लिए भी और y के लिए भी। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रहे कि क्लोरो की समीकरण है, इसको चेंज करना है।
एग्जाम में आपको जो मेथड याद आ जाता है कि हाँ इस इक्वेशन पे वो मेथड लग रहा है तो आप उसी मेथड से सोल्व कीजिए, सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेथड काफी होते हैं, ठीक है, उससे सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं होता है। आगे आपको ये बात समझ में, लेकिन यहाँ हम क्लोरो में चेंज कर रहे हैं तो हम वही मेथड पढ़ेंगे। दी हुई अवकल समीकरण को प्रतिस्थापन द्वारा क्लोरो समीकरण परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो दी हुई अवकल समीकरण है उसे क्लोरो में चेंज करके हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम प्रतिस्थापन करेंगे। तो माना y स्क्वायर इज इक्वल टू v, हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल मान लिया है जो कि क्या है, v है। v कोई कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, ये वेरिएबल ही है, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा 2y dy ओवर dx, और ये हो गया dv ओवर dx। हमें पता है dy ओवर dx तो क्या होता है स्मॉल p, और यहाँ हमने dv ओवर dx को कैपिटल p मान लिया है। dy ओवर dx की वैल्यू स्मॉल p होती है और dv ओवर dx हमने क्या मान लिया है, कैपिटल p। पुट कर दो 2y स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल p। ना यहाँ से स्मॉल p का मान आ जाएगा जो क्या होगा कैपिटल p अपॉन में 2 है। इस स्मॉल p का मान समीकरण 1 में पुट करने पर कर दो y माइनस 2x इंटू पी अपॉन 2y प्लस ए वाई, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे एक y से y कैंसिल आउट हो चुका है। नाउ यहाँ से आप 4y एलसीएम ले लो तो आपको ये क्या मिलेगा 4y स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए पी स्क्वायर। चूंकि हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माना था v, तो उसे यहाँ पर पुट कर दीजिए y स्क्वायर की जगह v, तो 4v माइनस 4xp प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ना v के बराबर में वैल्यूज लोगे तो xp माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन में 4। ये अगर आप देखो तो ये क्लेरो समीकरण है कि v इज वेरिएबल y है वो v में चेंज हो चुका है, तो v इज इक्वल टू पी एक्स माइनस फंक्शन ऑफ p, माइनस में प्लस में यही होता है कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। ये तो पूरा हो गया p का फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है, ये px हो गया, y किस में चेंज हो गया v, जो कि क्लेरो का समीकरण है। इसलिए व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, p की जगह क्या आ जाता है c, जहां c क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है। तो पुट कर दो यहाँ पे p की इज इक्वल टू c, जैसे आप p की जगह c पुट करोगे तो ये क्या हो गया है हमारा v इज इक्वल टू एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में 4। नाउ चूंकि इक्वेशन जिन वेरिएबल में दी हुई होती है सॉल्यूशन भी उन्हीं वेरिएबल्स में हमें देना होता है, तो v की जगह क्या पुट कर दोगे y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में 4, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। आगे समझ में, तो यहाँ तो हम चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ एग्जाम में आपको ध्यान नहीं रहेगा कि ये क्लोरो में चेंज करके इक्वेशन फाइंड करनी है। आपने जो मेथड पढ़ा है p का लग रहा है x के लिए लग रहा है y के लिए लग रहा है लैग्रांज का होगा तो डायरेक्ट होगी, लैग्रांज को चेंज करने की कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पे। बाकी जो आपने 3 पहले पढ़े कि p x और y के हल होने योग्य समीकरण, आपको दी हुई अवकल समीकरण जिस फॉर्म की लग रही है कि इससे सोल्व हो सकती है आप उसी फॉर्म से कर सकते हो। ये एग्जाम्पल तीनों मेथड से सोल्व हो रहा था, p के लिए भी हल होने से, x के लिए भी और y के लिए भी। मेथड आपको पता है, जिस भी मेथड से करना चाहो उस मेथड से कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात आपको समझ में, ये थी आपको क्लोरो में चेंज करने के लिए प्रतिस्थापन द्वारा क्लोरो में समानयन के रूप में समीकरण।